आज हम ज्ञानवापी पर नए सबूत लेकर आए हैं जो इस केस को पलट देगा। जो लोग कहते हैं अरे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये एक्ट, वो एक्ट, मस्जिद था, सब कुछ पलट जाएगा। आज खुद कांग्रेस साबित करेगी, बीजेपी नहीं, कांग्रेस साबित करेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। और मेरे पास वो सबूत इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। मेरे हाथ में जो पन्ने आप देख रहे हैं अब वो आपके स्क्रीन पर भी हैं। ये 1965 का वाराणसी गजेट है। ये उस वक्त यूपी में जो सरकार थी, और वो सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में 1965 में, और मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की नेता सुचेता कृपलानी। उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट, विस्फोटक रिपोर्ट आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, इसमें ज्ञानवापी के बारे में क्या लिखा है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी। इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसको नकारा नहीं जा सकता। इसमें 1965 की कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के रहते हुए यह गजेट छपा था, और इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि वाराणसी में पहले विश्वेश्वर मंदिर और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यह सरकारी दस्तावेज में उत्तर प्रदेश की 1965 की कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उनके शासनकाल में छपवाया गया गजेट जो कहता है मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना था। लेकिन आप में से कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कि गजेट होता क्या है। यह गजेट जो मेरे हाथ में है, इसमें क्या लिखा है पढ़कर सुनाऊं उससे पहले आपको बता देता हूं कि यह कोई सामान्य डॉक्यूमेंट नहीं होता। यह सरकारी दस्तावेज है। गजेटियर क्या होता है यह आपको समझना चाहिए। किसी भी सरकारी कानून, एक्ट, नियम, आदेश, निर्णय को प्रमाणित करने के लिए गजेट नोटिफिकेशन निकालना कानूनी तौर पर जरूरी होता है। गजेटियर जिले और राज्यों के बारे में सरकारी दस्तावेज होने के साथ सबसे अधिक प्रमाणित माने जाते हैं, क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उस जिले के बारे में जो ये बताते हैं उसे सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। इसलिए मैंने कहा ये जो अंदर लिखा है ये इस पूरे केस में सबसे बड़ी गवाही साबित होने वाला है, जो आज हम आपको पाठशाला में बताएंगे। इसका जिक्र आपने कहीं नहीं सुना होगा। गजेटियर में न सिर्फ जिलों का इतिहास होता है बल्कि उस जिले के बारे में एक एक जानकारी होती है। सुचेता कृपलानी का कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 के बीच था, जब यह 1965 में गजेटियर छपा। अब मैं आपको बताता हूं कि 1965 के इस गजेट में क्या लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और मंदिर के इतिहास को लेकर। गजेट के पेज नंबर 38 पर लिखा है कि बनारस पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता अहमद नियतगीन था। शुरू से बता रहा हूं आपको, जिसे महमूद गजनी के बेटे मसूद ने भारत का गवर्नर नियुक्त किया था। 1033 में अहमद नियतगीन बनारस पर हमला करने के लिए बढ़ा, जिसके बारे में गजनी बादशाहों पर लिखने वाले लेखक अल बैहाकी की किताब तारीख-ए-सुबुक्तगी में लिखा है कि आधे दिन में ही अहमद नियतगीन की सेना ने बनारस को लूट लिया। तो मुस्लिम आक्रांताओं ने बनारस के साथ क्या किया, सबसे पहले पेज नंबर 38 पर क्या लिखा है मैंने आपको वो बता दिया। लेकिन सबूत तो पन्ना नंबर 40 और 57 पर है। इसी गजेट के पेज नंबर 40 पर लिखा है कि नियतगीन के बाद मुस्लिम आक्रांताओं की नजर हमेशा बनारस पर बनी रही। बहुत ध्यान से एक एक लाइन सुनिएगा, सबसे बड़ा सबूत आपको बता रहा हूं। मुस्लिम आक्रांताओं की नजर हमेशा बनारस पर बनी रही। 1194 में बनारस के राजा जयचंद्र को अफगान सेनापति शाहबुद्दीन गौरी उर्फ मोहम्मद गौरी की सेना ने चंदवार के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस पर हमला किया और हजारों मंदिर तोड़ दिए, जिसमें विश्वेश्वर मंदिर भी शामिल है। विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसकी जगह
मस्जिद बना दी गई। 1400 ऊंटों पर लादकर लूट का माल ले जाया गया था। पेज नंबर 40, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई। यह सब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह किया था, हमला किया था, विश्वेश्वर मंदिर तोड़ी, मस्जिद बनाई। लेकिन अभी तो औरंगजेब पर आना बाकी है। पन्ना नंबर 52 में लिखा है कि 1591 से 1596 के बीच अकबर के शासन के दौरान वाराणसी में कुछ मंदिर बनाए गए। आमेर के राजा मान सिंह ने आदि विश्वेश्वर को समर्पित एक मंदिर बनवाया जिसे मान मंदिर कहा गया था। यह मंदिर रजिया सुल्ताना मस्जिद के बगल में बनाया गया था, जिसे पुराने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर तैयार किया गया था। 1580 में राजा टोडरमल ने जगत गुरु नारायण भट्ट के कहने पर विश्वेश्वर मंदिर फिर से बनवाया था। अब आते हैं पेज नंबर 56 पर। अब पेज नंबर 56 पर औरंगजेब के फरमान का जिक्र है। औरंगजेब के समय में वाराणसी के पुजारियों और पंडितों को मुस्लिम अधिकारी परेशान करते थे। अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, औरंगजेब को लेकर जो बातें कही गई हैं इस गजेटियर में, सरकारी दस्तावेज में, कांग्रेस के शासन में, 1965 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रहते वक्त, उसे सुनिए। औरंगजेब के समय में वाराणसी के पुजारियों और पंडितों को मुस्लिम अधिकारी परेशान करते थे और उनको मंदिरों से भगाने की कोशिश करते थे। इस बारे में पुजारियों ने औरंगजेब को जानकारी दी, जिसके बाद औरंगजेब ने 28 फरवरी 1659 को एक फरमान जारी किया, जिसमें लिखा था कि मंदिरों के पुजारियों को परेशान न किया जाए, उनको मंदिरों से निकाला न जाए। साथ ही यह भी लिखा कि कोई नया मंदिर नहीं बनाया जाएगा। यह वो हिस्सा है जिसके बारे में गाहे बगाहे आपको मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि औरंगजेब तो बहुत महान था, वो तो मंदिरों को सुरक्षित कर रहा था। भाई साहब, वो नया नया आया था, तब उसको लग रहा था सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो उसने ये किया, तो उसका भी गजेटियर में जिक्र है। लेकिन इसी दस्तावेज में यह भी लिखा है कि साल खत्म होते होते तक, जो फरवरी के महीने में कह रहा था कि मंदिर नया नहीं बनेगा लेकिन पुजारियों को परेशान भी मत करो, वो साल के अंत आते आते यानी 1659 में ही औरंगजेब ने वाराणसी के 6 से 7 शताब्दी पुराने कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर को गिरा दिया और उसकी जगह मंदिर के मलबे से ही, सुनिएगा, मंदिर के मलबे से ही आलमगीर मस्जिद का निर्माण करवाया। आलमगीर मस्जिद रत्नेश्वर मंदिर के बगल में बनाई गई और उस पर अरबी भाषा में निर्माण की तारीख 1659 दर्ज है। अब आता हूं पन्ना नंबर 57 पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पन्ना नंबर 57 क्या कहता है, सुनिए जरा। पेज नंबर 57 में इस गजेटियर में लिखा है कि 9 अप्रैल 1669 यानी 1959 के माफ कीजिएगा 1659 के 10 साल बाद 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने नया फरमान जारी किया, जिसमें औरंगजेब ने बनारस के फौजदार को आदेश दिया कि बनारस के मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को गिरा दिया जाए। अब तक औरंगजेब अपने असली रूप में आ चुका था और जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसे यह कहा गया था, आलमगीरी में भी लिखा है कि यहां ब्राह्मण, मूर्ख ब्राह्मण जो हैं वो सबको बहका रहे हैं, तो उसने कहा सारे शिक्षण संस्थानों को गिरा दो, उसने कहा मंदिरों को गिरा दो। और ये बात इस सरकारी दस्तावेज में होना सबसे बड़ा सबूत है। आप किसी इतिहासकार को झुठला सकते हैं, आप किसी ट्रैवलर को झुठला सकते हैं, लेकिन इस गजेट को नहीं झुठला सकते बॉस। इस फरमान के बाद बनारस के फौजदार ने विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर गिरा दिए। विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई जिसमें 2 ऊंची मीनारें बनाई गई थीं। उसके बाद औरंगजेब ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया और सिक्कों पर भी मोहम्मदाबाद नाम लिखवाया।
इस पन्ना नंबर 57 की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर गिराए गए और विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई जिसमें 2 ऊंची मीनारें बनाई गई थी। जरा तस्वीर डालिए ज्ञानवापी मस्जिद की, यहां डालिए वो तस्वीर। ये उस मस्जिद का जिक्र है जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि वहां पर मंदिर टूटा और फिर एक मस्जिद का निर्माण हुआ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।